घर का काम निपटाने के बाद कांची को बहुत तेज नींद आ रही थी। उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया था। जब घड़ी ने रात के 11 बजा दिए तो आखिरकार उसने भूख के आगे विवश होकर अपना खाना निकाल कर खा लिया। उसे पता था कि विपिन घर आएगा तो उससे बहुत नाराज होगा, लेकिन तेज भूख से विवश होकर उसने खाना खा लिया। उसके ससुर जी तो कब का खाना खाकर सो चुके थे। केवल कांची ही अपने पति का इंतजार कर रही थी। खाना खाने के बाद थके होने के कारण उसे नींद आने लगी और वो गहरी नींद में सो गई। रात के लगभग 2 बजे उसका पति विपिन शराब के नशे में झूमता हुआ घर आया। फिर उसने अपनी पत्नी को झकझोरते हुए कहा, उठ मनहूस, मेरे लिए खाना निकाल। कांची हड़बड़ाकर उठ बैठी। वो जैसे ही उठकर खड़ी हुई, विपिन ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर बिस्तर पर पटक दिया और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। तुझे क्या लगता है मैं 2 बजे रात तक भूखा बैठा रहूंगा? मैं बाहर से ही खाना खाकर आया हूँ। अब चल, उठ ही गई है तो मेरी सेवा में लग जा। यह सुनकर कांची कहने लगी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मुझे हल्का हल्का बुखार जैसा महसूस हो रहा है। प्लीज मुझे सोने दो। इतना सुनना था कि विपिन ने उस पर तड़ाकड़ तमाचे बरसाने शुरू कर दिए। कांची रोने लगी तो विपिन का गुस्सा और भी बढ़ गया और उसने उसकी खूब पिटाई की। कांची बेसुध सी होने लगी तो विपिन उसे रोता बिलखता हुआ छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। कांची देर रात तक सिसकती रही। उससे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका पति विपिन बहुत गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था। कांची की शादी को साल भर हो गए थे, लेकिन पति का व्यवहार अब उसकी सहन शक्ति की सीमा से पार होता जा रहा था। कांची और उसकी छोटी बहन संयुक्ता अपने चाचा चाची के साथ रहकर पली भी थी। दोनों के माता पिता बाढ़ में बह गए थे। उसके बाद से चाचा चाची ने ही उनकी परवरिश की। दोनों बहनों में 4 साल का अंतर था। फिर भी चाचा चाची ने दोनों के लिए वर ढूंढकर एक ही मंडप में दोनों की शादी करवा दी थी ताकि शादी पर ज्यादा खर्च ना हो। संयुक्ता की किस्मत अच्छी थी जो उसे अच्छा पति और ससुराल मिला, लेकिन कांची को विपिन जैसा गुस्सैल पति मिला था जो बिना सोचे समझे उस पर कभी भी हाथ उठा देता था। कांची के ससुराल में केवल उसके ससुर जी ही थे जो अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते थे। कांची ने जब अपनी स्थिति के बारे में अपने मायके में बताया तो उसके चाचा चाची ने पल्ला झाड़ते हुए साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है। आगे तुम्हारा तुम ही देखो। कांची को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी परिस्थिति के बारे में अपनी बहन को भी बताया तो उसकी बहन ने कहा कि तुम ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन कांची सोचती थी कि वक्त के साथ शायद उसकी गृहस्थी संभल जाए, इसलिए वह पति के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। एक दो बार उसने अपने ससुर जी से भी कहा था कि आप अपने बेटे को समझाते क्यों नहीं, वह मेरे साथ कितनी मार पिटाई करते हैं। इस पर उसके ससुर जी ने कहा कि औरतों को इतना तो सहन करना ही पड़ता है। कांची को अब उनसे भी कोई उम्मीद नहीं रह गई। अगले दिन सुबह से विपिन गायब था। दोपहर तक वो घर आया ही नहीं। उसे ना देखकर कांची को थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था, क्योंकि वह जितने समय घर में रहता था उतने समय कांची पर गुस्सा ही करता रहता था। लेकिन रात को वो समय से पहले ही घर आ गया। विपिन एक राशन की दुकान पर काम करता था, इसलिए उसके आने जाने का कोई तय समय नहीं था। कोई भी बहाना बनाकर वो कभी भी दुकान छोड़कर निकल जाता था। मालिक उसकी पगार काट लेता था, लेकिन फिर भी उसकी आदत में कोई सुधार नहीं होता था। आज वह घर आया तो उसने कांची से कहा कि आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, ये ले मेरे लिए मुर्गा बनाकर ले आ। कांची ने चुपचाप उसके लिए खाना बना दिया। खाना खाने के बाद वह छत पर बैठकर शराब पीने लगा। कांची अपने कमरे में जाकर लेट गई। कल रात की मार से उसके बदन में बहुत दर्द हो रहा था। फिर आधी रात के बाद विपिन कमरे में आया और पति होने का अधिकार जताने लगा। कांची दर्द से बिलबिला उठी। उसे रोते हुए देखकर विपिन को फिर से गुस्सा आ गया और वो चीखते हुए कहने लगा, ये क्या हमेशा मनहूस की तरह रोती रहती है? कांची ने कहा कि कल तुमने मुझ पर हाथ उठाया था, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। उस पर विपिन फिर से उसके साथ बदसलूकी करने लगा था। कल रात विपिन ने उसके बदन पर जितने नीले निशान छोड़े थे, आज उनकी टीस और भी तेज हो गई थी। उसकी फटी हुई साड़ी मानो उसके अस्तित्व के टूटने की गवाही दे रही थी। वो रात भर उसे बेरहमी से रौंदता रहा। पति के नाम पर वो एक दरिंदा ही लग रहा था। फिर कांची ने प्रतिशोध लेने के लिए अगले दिन सुबह सवेरे अपनी बहन को फोन करके अपने ससुराल आने को कहा। तब तक वह बिना कुछ किए वैसे ही उलझे हुए बाल और मलिन चेहरे के साथ अपने कमरे में बैठी रही। विपिन सुबह उठकर कहीं बाहर चला गया था। उसके ससुर जी उसके कमरे के बाहर आए और कहने लगे, अरे बहू, आज भूखे मार डालोगी क्या? कुछ बढ़िया सा नाश्ता बना दो भाई।
कांची का मन घृणा से भर उठा। यही वह रात को चिल्ला चिल्ला कर अपने ससुर जी को मदद के लिए बुला रही थी, लेकिन उस समय उन्होंने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया। ऊपर से बाहर आवाज ना जाए इसके लिए वह कांची को ही डांटने लगे कि बहू ज्यादा जोर से चिल्लाओ मत। उन्होंने एक बार भी अपने बेटे से नहीं कहा कि वह बहू पर हाथ न उठाए। यही यदि कांची की जगह उनकी खुद की बेटी होती तो क्या तब भी उसके ससुर जी ऐसे ही बेटी को मार खाते हुए देख पाते? शायद नहीं। यह कांची दिन भर उनके खाने पीने का ध्यान रखती थी, उनकी एक आवाज पर दौड़ी चली आती थी, उनके सारे काम खुशी खुशी करती थी। लेकिन ससुर जी ने कल रात यह बात साबित कर दी थी कि वह केवल विपिन के पिता है, कांची के कुछ नहीं। उसके ससुर जी बार बार बहू को आवाज लगा रहे थे तो कांची ने झुंझलाते हुए कहा कि मैं कोई भी काम नहीं करने वाली। आपको पता है ना कल रात आपके बेटे ने मेरे साथ क्या किया है? क्या आपको फिर भी लगता है कि मेरी हालत ऐसी है कि मैं उठकर घर के काम करूंगी? यह सुनकर उसके ससुर जी भुनभुनाते हुए कहने लगे कि एक अकेली तुम ही ऐसी अनोखी औरत नहीं हो जिसके पति ने उस पर हाथ उठाया है। सभी पत्नियां अपने अपने पतियों से कभी न कभी मार खाती ही हैं, तो क्या वह घर का काम नहीं करती हैं? रात में जो भी हुआ उसे भूल जाओ और चुपचाप उठकर काम करो, वरना विपिन आएगा और तुम्हें इस तरह आराम करते देखेगा तो फिर से उसका पारा चढ़ जाएगा। क्या तुम फिर से मेरे बेटे के हाथों मार खाना चाहती हो? ससुर जी की बात सुनकर कांची के तन बदन में आग लग गई। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कांची के ससुर जी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने कांची की छोटी बहन संयुक्ता को देखकर वो हैरान रह गए और कहने लगे, अरे बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? संयुक्ता ने उन्हें जलती हुई नजरों से घूरते हुए कहा कि अगर आपने अपना फर्ज सही ढंग से निभाया होता तो मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। यह सुनकर वो सकपका गए। वो उन्हें आवाज छोड़कर सीधे कांची के कमरे में गई। उसने कांची के जख्मों को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांची से कहा, तुम जल्दी से अपनी साड़ी बदल लो, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। कांची ने झटपट अपनी साड़ी बदल ली और दोनों बहनें घर से बाहर निकल गई। दोनों को बाहर जाते हुए देखकर कांची के ससुर जी कहने लगे, अरे तुम लोग कहीं जा रही हो क्या? कांची कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप अपनी बहन का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गई। पुलिस के पास जाकर उसने सारी बात बताई। महिला इंस्पेक्टर ने जब कांची के शरीर पर नीले निशान देखे तो उनकी आंखें भी नम हो गई। उन्होंने चाय मंगाकर कांची से कहा कि तुम आराम से चाय पियो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। थोड़ी देर के बाद विपिन घर आया। घर में कांची को ना पाकर वह गुस्से से आग बबूला हो उठा। वो अपने पापा के पास जाकर पूछने लगा, पापा कांची कहाँ है? तो उसके पापा ने कहा, बेटा बहू की बहन आई थी, पता नहीं वह दोनों कहाँ गई हैं। वो गुस्से में भड़कते हुए कहने लगा कि इतना मार खाने के बाद भी इसकी अकल ठिकाने नहीं आई। आज ये बहन के साथ घूमने निकल गई। आने दो इसे, आज मैं अच्छे से इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। तभी पीछे से एक रौबदार आवाज गूंजी, बहुत शौक है क्या तुम्हें औरतों की अक्ल ठिकाने लगाने का? विपिन ने पलटकर देखा तो एक महिला पुलिस ऑफिसर के साथ एक और इंस्पेक्टर खड़े थे। उन दोनों को देखकर विपिन घबरा गया। पीछे से कांची और उसकी बहन भी घर के अंदर आई। उन दोनों को देखकर विपिन सारा माजरा एक पल में ही समझ गया था। उसे लगता था कि कांची जिंदगी भर उससे मार खाती रहेगी और उसके खिलाफ कभी मुंह नहीं खोलेगी, लेकिन आज कांची ने हिम्मत करके घर के बाहर कदम बढ़ा ही दिए थे और मदद तुरंत ही उसके घर तक पहुंच चुकी थी। विपिन बौखलाया हुआ था। वो घबराकर वहां से भागने लगा तो इंस्पेक्टर ने डंडा फेंककर उसे मारा तो डंडा सीधा जाकर उसके सिर पर लगा और वो लड़खड़ाकर भूमि पर गिर पड़ा। विपिन के पापा दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे और उसका सिर अपनी गोद में रखकर सहलाते हुए चिल्लाए, यह सब क्या हो रहा है बहू? तुम पुलिस को घर लेकर क्यों आई हो? देखो तो पुलिस की वजह से मेरे बेटे को कितनी चोट लग गई। विपिन कराहते हुए बोला, पापा मेरा सिर घूम रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। विपिन के पिता ने गुस्से में कहा, बहू तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को कितना दर्द हो रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी और इसी वक्त पुलिस को यहाँ से वापस भेज दो, घर का मामला हम घर में सुलझा लेंगे। कांची की आंखें डबडबा उठी और वो भरे गले से कहने लगी, आपके बेटे को एक बार चोट लग गई तो आप कह रहे हैं कि उसे दर्द हो रहा है और मैं रात भर मार खाती रहती हूँ, तो क्या मुझे दर्द नहीं होता है? दर्द मुझे भी होता है ससुर जी, लेकिन आपको मेरा दर्द दिखाई नहीं देता। आज आप घर का मामला घर में सुलझाने की बात कर रहे हैं, पिछले साल भर से मैं ये सब झेल रही हूँ, तब आपने यह मामला क्यों नहीं सुलझाया? आज आप पुलिस के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे धैर्य की सीमा यहाँ समाप्त होती है। मैंने चुप रहकर प्यार से शांति से इस इंसान के व्यवहार के बदलने का बड़ा लंबा इंतजार किया है, लेकिन अब और नहीं, मैं समझ चुकी हूँ कि ये इंसान मेरे लिए बना ही नहीं है।
मुझे अब इस इंसान को सजा दिलवानी है और इससे तलाक भी चाहिए। विपिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। उससे तलाक लेकर कांची आज अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी है। उसकी बहन और बहनोई ने उसकी भरपूर मदद की और उन लोगों ने एक बेकरी शॉप में उसकी नौकरी भी लगवा दी। कांची को तो शुरुआत से ही बेकिंग में रुचि थी। उसने जल्दी ही सारा काम सीख लिया। धीरे धीरे काम करते हुए वो इतनी निपुण हो गई कि उसने खुद की बेकरी खोलने का निश्चय किया। मगर उसके पास पैसों की कमी थी, तो कुछ पैसों का इंतजाम उसके बहनोई ने किया और कुछ उसे लोन मिल गया। आज शहर के एक महंगे इलाके में कांची की अपनी बेकरी है और वहां वो आत्मनिर्भर बनकर दूसरे लोगों को रोजगार देते हुए स्वाभिमान के साथ जिंदगी जी रही है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।